यूपी के हाथरस से बड़ा हादसा हमारे सामने निकल के आया है। यूपी के हाथरस में बाबा भोलेनाथ का एक सत्संग किया जा रहा था और सत्संग का 3 दिन हो चुका था और लास्ट दिन था। सत्संग खत्म होने के बाद जब वहां से भोले बाबा निकलने लगे तो वहां पे एक भारी भीड़ जो होती है वो उस बाबा के चरण स्पर्श करने की कोशिश करती है और वहां पे फिसलन होने के वजह से वहां पे काफी लोग फिसल के गिर जाते हैं और फिसल के गिरने के बाद एक भगदड़ सी मच जाती है और उस भगदड़ में लगभग 100 लोग ऐसे होते हैं जो जमीन पे गिर जाते हैं और जमीन पे गिरने के बाद उन 100 लोगों को पीछे से आती हुई हजारों की भीड़ जो होती है उन गिरे हुए 100 लोगों को कुचलती हुई आगे निकल जाती है। इस भगदड़ में लगभग 116 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 16 लोग वहीं पे दम तोड़ देते हैं और उनमें से लगभग 108 महिलाएं होती हैं जो उस भगदड़ में भाग दौड़ में और दब के कुचलने में मर जाती हैं। एक भीड़ बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है दोस्तों कि प्रशासन भी इस हादसे से अपने हाथ को खड़े कर लेता है, यानी प्रशासन जो है अपना पल्ला झाड़ लेता है। प्रशासन का कहना है कि वहां पे सुरक्षा के पूरे इंतजाम थे, 40 पुलिस वाले वहां पे तैनात थे, लेकिन अगर सुरक्षा थी वहां पे तो इस तरीके की भगदड़ क्यों हुई? आखिर भगदड़ होने की वजह क्या हुई? और जो भगदड़ हुई है उस बाबा के बारे में आप लोगों के मन में सवाल होगा कि वो बाबा प्रवचन करने वाला जो बाबा है वो कौन है, तो वीडियो में आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि पहला सवाल ये आता है कि जो उस भगदड़ में उस सत्संग में हुई भगदड़ में जो 108 महिलाएं जो मरी हुई हैं, आखिर उनके बच्चों का क्या होगा? आखिर उनके बच्चों की देखभाल कौन करेगा? उनके घर की, उनके परिवार की देखभाल कौन करेगा दोस्तों? क्योंकि ये जो महिलाएं होती हैं ये महिलाएं घर और परिवार को जोड़े रखती हैं। पूरा परिवार इन्हीं महिलाओं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अब आप सोच के देखिए कि जिस घर की महिलाएं चली जाती हैं उस घर का हाल क्या होता है। और जिस बाबा के सत्संग में ये भगदड़ होती है और जिस बाबा के सत्संग की वजह से इतने लोगों की जान गई है, मैं उस बाबा के बारे में कहना चाहूंगा कि वो एक ऐसे बाबा हैं, बाबा भोले, जिनको बाबा भोले के नाम से वो फेमस है। अपने आप को सबसे वो बाबा भोले कहलवाते थे और अपने आप को वो भगवान का रूप भी कहलवाते थे। लोगों से उनका कहना था कि मैं साक्षात भगवान हूँ। वो इस तरीके से लोगों के अंदर छवि बना रहे थे अपनी। अब मैं सवाल करना चाहूंगा कि जो भी सत्संग में जाते हैं उन लोगों से सवाल करना चाहूंगा कि क्या आपको अगर लगता है कि सामने वाला भगवान है, जो जिस बाबा के सत्संग में आप जा रहे हो, जिसको सुनने के लिए जा रहे हो, जो अपने आप को भगवान बता रहा है, तो क्या आपको लगता है कि उस सत्संग में जो भी 116 लोग जो जमीन पे गिर गए हैं, जिनको एक हजारों की भीड़ ने जिनको कुचल के मार दिया है, क्या उस बाबा को ये पता था कि हमारे सत्संग में अभी क्या होने वाला है? नहीं, उसको ये नहीं पता था। तो वो किस तरीके से अपने आप को भगवान बता रहा है और किस तरीके से लोग ऐसे बाबाओं पे विश्वास कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये है दोस्तों। लेकिन वहीं हमारे यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने इस हुई भगदड़ में हुई हादसे में उन्होंने एक बहुत शोक व्यक्त किया है और मरने वाले लोगों के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और जो लोग घायल हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनको 50,000 रुपए देने का हमारे सीएम आदित्यनाथ योगी जी ने ऐलान किया था। मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए की और गंभीर रूप से घायल परिवारों की, नागरिकों के लिए भी 50-50 हजार रुपए की सहायता की घोषणा की है। राज्य सरकार इस पूरी घटना की तह में जाएगा। तो ये हादसा है या साजिश, योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने, यह भी हम इसकी तह में जाकर के इसको देखेंगे। मरने वालों को 2 लाख रुपए देंगे और जो लोग घायल हैं, जो पीड़ित हैं, उनको 50,000 दिया जाएगा। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। बात यहाँ सुरक्षा को लेकर होती है कि क्या प्रशासन इतनी ज्यादा, जहां पे भीड़ होती है, जहां पे हजारों की भीड़ होती है, हजारों लोग आते हैं, वहां पे सिर्फ 40 पुलिस वाले क्या कर सकते हैं? 40 पुलिस वाले बेचारे इतनी भारी भीड़ को
कैसे संभाल सकते हैं। ये कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो प्रशासन की भी कुछ लापरवाही है। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को उस बाबा के बारे में भी बता दूं कि जिसके सत्संग में इतना बड़ा हादसा हुआ, जिसके सत्संग में 116 लोगों की जान चली गई। खैर, उस बाबा के बारे में आपको बताता चलूं कि वो बाबा एक ऐसा बाबा था कि उसकी आज से 17 साल पहले वो पुलिस विभाग में सर्विस करता था। पुलिस विभाग से रिजाइन लेने के बाद, यानी वहां पे उसने अपना जो है रेजिग्नेशन दे दिया, और उसके बाद उसने ये सत्संग वाली यानी बाबागिरी वाली राह उसने पकड़ी और अपने आप को इतना बढ़ा चढ़ा के लोगों में पेश किया कि एक तरीके से वो अपने आप को भगवान बताने की कोशिश कर रहा था। और उसी की सत्संग में इतना बड़ा हादसा